हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज हम बात करेंगे भाई ग्रामर पे। तो ग्रामर में भी नरेशन, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बात करेंगे। तो जैसे सन बटे 123 इस तरह के जो फॉर्मूला बेस्ड जो हम इसको सीखेंगे। तो भाई सन एफ फॉर जो सब्जेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज, तो इस चीज को देखेंगे भाई। सब चीज जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, बिल्कुल जीरो से चलेंगे हम, जो बिल्कुल बेसिक से चलते हुए और जो एडवांस की तरफ जो मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। जो सबसे पहले भाई देखो, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखो कदम कदम बढ़ाना है भाई, एक जो वेरी सिंपल स्टेप स्टेप करते करते भाई आगे चलना है हमें। जो सिंपल से एडवांस की तरफ को जाना है, बेसिक से। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो क्या होता है भाई का। व्हेन वी एक्सप्रेस द समवन्स वर्ड्स ओन वर्ड्स it is called the indirect speech, और when we express the some words it is the called the direct speech। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पता चल गया हो गया भाई, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। जो अपनी बात को कहते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, और जो इनडायरेक्ट तो दूसरा कहे हमारी बात को, तो दैट इज इनडायरेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसको। देखो, दे शेड वी विल बी जो पार्टिंग टू नाइट, ये डायरेक्ट स्पीच है कि भाई हम आज पार्टी करेंगे आज के दिन, ये जो इस तरह की। तो और ये दूसरा बोल रहा है, तो दे सेड दैट दे वुड बी पार्टी दैट नाइट, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमारी बात को दूसरा बोले। तो ये क्या देखते हैं क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इज द चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, जो फॉर्म जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हमारा जो भाई इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड फॉर द इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे। और कनेक्टेड वर्ड या कंजक्शन का यूज करेंगे। इट इज बीइंग तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग जो स्पीच के अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा वर्ब होगा, ए वर्ब इज द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ द जो सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंस जो जिसकी सेंटेंस बोलेगी उसके अकॉर्डिंग। द पर्सन हेल्पिंग द पर्सन हेल्पिंग वर्ब एंड द रिपोर्टिंग जो स्पीच आर द चेंज्ड। कैसे कैसे चेंज होगी सारी चीज को देखेंगे। भाई देखो पहले देख लेते हैं रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या है। जो रिपोर्ट देने वाला होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हमारी जो रिपोर्ट दी जाती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो ये देखो समझ में आ रहा होगा भाई। देखो अगर समझ में आ रहा है ना, थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है इससे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो दोस्तों तक अपने सबके साथ, पहुंच जाना चाहिए भैया। और टू का अर्थ होता है भाई देखो, टू वर्ड यूज होगा तो टू का मतलब होता है से होता है, पता होना चाहिए। और रिपोर्टिंग स्पीच के कितने जो पार्ट्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, टाइप बोलेंगे। तो ये हमारा जो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरह की जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी हमारी भाई। और देखो प्रेजेंट जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारे चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको देख लेते हैं एक बार। देखो हमारा से जो होगा, शे जो बदलेगा से में बदलेगा, चेंज होगा। सेज होगा, वो जो सेज में रहेगा उसमें नो चेंज। से और सेज में नो चेंज होता है, ध्यान रखना। और जो से टू, यहाँ टू आ जाएगा ना, से टू आएगा टेल्स में बदलेगा। और जो सेज टू, सेज आएगा तो से आ जाएगा हमारा टेल्स में, ये पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट भाई पर्सनल प्रोनाउंस, तो इसके देख लें, इसकी जो स्टेबल की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी भाई। देखो ये होता है, एक तरफ ये हो गया हमारा पर्सन हो गया, ये हमारा जो नंबर हो गया जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ये पॉजेसिव ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हो गया हमारा, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में जो कौन कौन से आएंगे, एक तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल। देखो तो सिंगुलर में जो हमारा जो आई हो गया हमारा जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और भी जो हमारा प्लूरल सेंस में होगा। और जो ऑब्जेक्टिव में होगा हमारा जो मी होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव, और जो अस होगा वी के साथ जो अस आएगा, पता होगा इतना तो आपको। पॉजेसिव में जो माई आएगा, इसमें चेंज, जो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं और जो गलती करते हैं, और जो अस के साथ आवर्स आ जाएगा। पॉजेसिव में जो माइन और जो आवर्स आएगा, और जो रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ और जो आवर सेल्फ, इन दोनों का ध्यान रखना है। तो सेकंड पर्सन में कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेंस में यू का यूज होता है। तो यू का यू, और जो योवर्स, इसका जो पॉजेसिव आएगा। और जो यू का जो आपका जो पॉजेसिव जो प्रोनाउंस आएगा जो योवर्स आएगा, और जो रिफ्लेक्सिव जो योवर सेल्फ। और जो यहाँ पे जो इसका जो दोनों मतलब दोनों ये हमारा योवर सेल्फ। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पर्सन आएगा सिंगुलर। देखो सिंगुलर में देखेंगे, सिंगुलर सेंस में कौन कौन से होंगे थर्ड पर्सन में, तो जो ही होगा, सी होगा, इट होगा, तीन होंगे। ही का जो हमारा जो ये आएगा हिम, हिज, हिमसेल्फ। जो हर सेल्फ, और इट्स और इटसेल्फ। और प्लूरल सेंस में यूज होगा हमारा जो दे, तो दे का होगा हमारा
दे का होगा जाएगा देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। तो ये टेबल पता होना चाहिए, ये चेंज होंगे भाई। देखो भाई, देखते हैं भाई। देखो अब देखो पहले देख लेते हैं जो पास्ट में होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच, तो पहले देख लेते हैं रिपोर्टेड जो प्रेजेंट की तो बात कर ली थी हमने कि से को से बदलेगा हमारा से में, से का से में और से टू में जो सेज में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। जहाँ टू की बात आ जाएगी से टू, तो से टू चेंज हो जाएगा हमारे टेल में, और जो सेज टू चेंज होगा हमारा टेल्स में। इतना पता होना चाहिए। और पास्ट की बात आएगी जब पास्ट, इसके बाद पास्ट जो आता है हमारा पास्ट में आती है अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है, तो सैड जो हमारा चेंज होगा, सैड ये चेंज होगा हमारा सैड में ही रहेगा सैड, और सैड टू चेंज होगा हमारा टोल्ड में। ये पता होना चाहिए, इतनी बात। अच्छा अब देखो सन रूल, तो सन रूल्स क्या कहता है, वेयर द सन इज द रेफर्स टू द, एस फॉर स्टैंड फॉर जो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो मैंने जो इसमें लगाया हुआ था भाई, थंबनेल में लगाया हुआ था। ओ फॉर स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट, और एन फॉर स्टैंड फॉर द नो चेंज, तो नो चेंज होगा तो इसके लिए यूज होगा। तो हियर इज द फर्स्ट पर्सन इज द जो सब्जेक्ट इज द रिपोर्टिंग द वर्ब, द सेकंड पर्सन चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और द देयर इज द नो चेंज इन द थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट है सम रूल वेयर इज द सन इज द रेफर, तो ये हमारा पता ही दिया मैंने। जो रूल्स नंबर 1, तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, अगर रूल समझ में आ जाते हैं तो सेंटेंस हमें समझ में आते चले जाएंगे। देखो साथ के साथ एग्जांपल भी इसके। तो रूल्स नंबर 1 क्या बोलता है भाई, रूल नंबर 1 है द फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब इज द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस। तो क्या हो, कैसे चेंज होगी, तो ये डायरेक्ट है हमारा ही सेज आई एम द 9th क्लास, ठीक है। तो इसके इन्वर्टेड जो इनडायरेक्ट वे में कैसे बोलेंगे हम इसको, ही सेज जो यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा है जो इसको हटा देंगे, और जो दैट का कंजक्शन यूज करेंगे, तो सी इज द 9th क्लास, तो उसको सी अकॉर्डिंग टू द चेंज। नेक्स्ट है भाई रूल नंबर 2 देखते हैं भाई, सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इज द रिपोर्टिंग स्पीच इज द चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब इज द सेंटेंस। तो कैसे भाई, तो ये देखो ये हमारा डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो जो ही सेज टू मी, जो हमारा कॉमर्स, यू हैव डन योर वर्क, इन्वर्टेड कोमा, तो इन्वर्टेड कोमा को जो इनडायरेक्ट में बनाते हुए जो कंजक्शन यूज करेंगे या कनेक्टिंग वर्ड यूज करेंगे, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ही टेल्स टू मी, तो से का जो टेल्स ये चेंज कर दिया, टेल्स दैट आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट है भाई देखो वो नहीं लेना, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी तनाव नहीं लेना, सारी चीजें बताई जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या है सब चीज का इलाज है। रूल नंबर 3 है हमारा जो थर्ड पर्सन इज द प्रोनाउन इज रिपोर्टिंग स्पीच इज नो चेंज, तो जो थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। तो डायरेक्ट क्या है हमारा जो ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, क्यों है जो अपना जो वर्क हार्ड नहीं करता इसके लिए बोल रहा है। तो ये हमारा ये बोल रहा है इनडायरेक्ट वे, इसको बोलेंगे सी सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ये कंडक्टिंग यूज होगा जाएगा, और जो ही का ही। नेक्स्ट रूल है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द वर्ब और द जो टेंस और जो वर्ब के लिए यूज कौन से होंगे, तो देख लेते हैं भाई इसके लिए। और हाँ देखो फ्यूचर की बात होगी, देखो इस एक बार फ्यूचर की और बता दिया, पास्ट की बता दिया था मैंने। फ्यूचर में अगर विल आता है तो विल हमारा विल से चेंज होगा हमारा, तो विल से ही रहेगा। और जो विल अगर विल से टू आएगा, से टू का ध्यान रखना, तो विल टेल आ जाएगा, विल टेल। तो इतना पता होना चाहिए भाई। अच्छा रूल्स टू चेंज टू द वर्ब और द जो टेंस। भाई देखो वीडियो अगर कुछ समझ में आ रही है ना, तो भाई देखो दो अपने साथियों तक शेयर करो, और इसकी पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप और आपका जो टेलीग्राम, वहां पे जो शेयर कर दी जाएगी आफ्टर द क्लास। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है भाई, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस देन द देयर इज द विल बी नो चेंज, तो नो चेंज होगा, और द वर्ब इज ऑन टेंस और रिपोर्टिंग स्पीच इज द सेंटेंस। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जांपल। अभी डायरेक्ट में बोल रहे हैं, फिर इनडायरेक्ट बना हुआ। द टीचर सेज द राम परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, द टीचर सेज दैट राम परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, तो इसका ये इनडायरेक्ट वे में ये बनेगा। हमारा डायरेक्ट है हमारा जो द टीचर सेइंग, जो टीचर शेयर कर रहा है, राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो इनडायरेक्ट में जो हो जाएगा द टीचर सेइंग दैट द राम परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। नेक्स्ट हमारा रूल्स चेंज ऑन द वर्ब और टेंस, जो वर्ब और जो टेंस के कैसे चेंज होंगे। तो रूल नंबर 2 है हमारा जो व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज द गिवन द पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी जो पास्ट में दी हुई हो, तो वर्ब इज द रिपोर्टिंग स्पीच इन द चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू द जो पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। तो ये डायरेक्ट है हमारा, और फिर इसका इनडायरेक्ट है। तो देखो तो डायरेक्ट देख लेते हैं। द टीचर सेड
आई एम सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, मैं जो कैंसर से जो पीड़ित हूँ, ये इसका हो जाएगा द टीचर सेड दैट ही, जो सी वाज द सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो ही सी का तो कुछ ऐसे नहीं, तो सी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर ऑफ द चेंज ऑफ द वर्ब और द टेंस। तो रूल नंबर 2 है हमारा, यही है जो मैंने भी बताया इसके लिए। तो चेंज नेक्स्ट हमारा जो चेंजेस फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम एंड द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो कैसे क्या क्या चेंज होगा, तो ध्यान रखना है इसको बड़े ध्यान से। सिंपल जो पास्ट हो, जो सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा, जो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। सिंपल पास्ट जो चेंज होगा, जो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। और द इन फ्यूचर, और जो इन फ्यूचर जो टेंस जो विल बी हैज सेव्ड जो वुड टू वुड में चेंज हो जाएगा। कैन जो चेंज होगा कुड में, और मे चेंज होगा माइट में। तो ये पता होना चाहिए भाई, इतनी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं सारी चीजें कि भाई कैसे कैसे चेंज होगा। और एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे, इसकी इसी के साथ में बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा हेयर, हेयर हमारा चेंज होगा देयर में। दिस हमारा चेंज होगा दैट में। दीज चेयर होगा दोज में। एगो चेयर होगा हमारा जो चेंज होगा हमारा बिफोर में। और जस्ट चेंज होगा हमारा जो देन में। और नाउ चेंज होगा हमारा जो देन में। भाई देखो ये पता होना चाहिए इतनी चीजें। 10 का थस होगा हमारा जो सो में। टुडे चेंज होगा दैट डे में। जस्टरडे चेंज होगा प्रीवियस डे में। और टुमारो चेंज होगा नेक्स्ट डे में। और आपका जो है टुमारो के बाद जो हैंस होगा देंस में। और कम होगा चेंज जो गो में। और जो टू नाइट होगा दैट नाइट में। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए, रूल्स हैं ये। फिर देखो एक्सेप्शनल केसेस, केस ऑफ द रूल्स नंबर 2। तो कौन सा है देखो एक्सेप्शनल केस, जो ये क्या है हमारा, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज द यूनिवर्सल ट्रूथ द हैबिचुअल फैक्ट्स और देयर इज द नो चेंज इन द टेंस। तो हैबिचुअल जो हो तो देखते हैं, तो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में देखो। आवर टीचर सेड द मार्स इज द अराउंड, तो ये मार्स घूमता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दैट यूज करके जरूर सेम लिख देंगे, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। नेक्स्ट है हमारा जो एक्सेप्शनल केस नंबर 2, ये देखो when the reporting speech in the past and the historical fact there is the no change in the tense। जैसे और जो 3 के लिए 3 जो रूल्स है इसके लिए एक्सेप्शनल केस वाला, when the reporting speech are the two actions be the happenings a times and the when there is no change, जो एक टाइम में 2 एक्शन हो रहे हो। जैसे ये बोल रहा है कि डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट में he said me, उसने कहा कि he माई सिस्टर वाज मेकिंग द लंच व्हेन ही वाज द स्टडिंग। तो यह जो मेरी जो सिस्टर लंच बनाती है जब वो जो स्टडी कर रही होती थी। तो ये बात बता रहा है कि स्टोरी जो पास्ट की बात है। तो ही सेड टू मी हिज सिस्टर वाज द मेकिंग द लंच व्हेन द सी वाज मेकिंग द स्टडी। तो ये देखो इस तरह से चेंज होगा, पता रखना है इनका। देखो ये आते हैं क्योंकि स्पेशल केस है ये। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच द सम जो इमेज, तो कंडीशंस ऑफ द दे आर द नो चेंज। जो इस तरह की कोई जो भी देखो जो हम जो एक तरह से वो करें इमेजिन करें, तो उस तरह के लिए क्या यूज होगा, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ही सेड दैट इफ आई वर रिच आई वर हेल्प हिम, कि मैं भाई अगर रिच होता तो मैं आपकी हेल्प करता। तो ही सेड दैट ही वर द रिच वुड द हेल्प, तो वो उसकी हेल्प करता, इसके लिए बात बोल रहा है। नेक्स्ट अभी देखो ये देख सकते हैं हम, देखो इसके जो, तो एक तो देखो हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए जो मैंने बताया, जो कैन जो चेंज होगा देखो इंजारम चेंज हो जाएगा, वाजवर में चेंज हो जाएगा, वाजवर जो चेंज होगा हैडबिन में चेंज हो जाएगा। और कैन होगा कुड में, सेल होगा सुड में, विल होगा वुड में, मे होगा माइट में, और मस्ट और टू नो चेंज। और जो देखो चेंज अगर मैंने सेंटेंस का बता दिया, टेंस का किस तरह से चेंज हो, जितने भी हमारे पास्ट है, जो पास्ट में किस कौन कौन से चेंज होंगे, प्रेजेंट में कौन कौन से चेंज होंगे, और जो फ्यूचर में कौन कौन से चेंज होंगे। तो प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट जो चारों हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। वो जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। वो जो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और जो पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो दोनों में चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, दोनों में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं होता। ये दो पता होना चाहिए, इनकी नहीं बनती। और देखते हैं भाई, अगर लंबी बनी तो देखो एक और वीडियो, एक और लेक्चर ले लेंगे इस पे, लेकिन सही से समझ में आना चाहिए। दिया सैड टू परी डू यू लाइक ऑरेंज। तो इसमें जो हमारा जो डी इज द करेक्ट आंसर है इसमें। तो दिया आस्क्ड
पर इफ सी द लाइक द ऑरेंज, तो इसमें जो ये सही है डी। नेक्स्ट है भाई द एंजर्ड ओल्ड मैन द एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ द हेल्प मी, तो इसका आ जाएगा द एंजर्ड ओल्ड मैन द क्राइड्स, तो ये तो देखो रॉन्ग है, तो ये आ जाएगा द एंजर्ड ओल्ड मैन एंड द एक्सक्लेम्ड वेदर नन ऑफ द देम द वुड हेल्प हिम। नेक्स्ट है भाई ये देखो ये आई हुए हैं सारे क्वेश्चन, तो लगा लेना इनको अच्छे से। हैज एनीवन फ्रॉम द वन आवर द टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो इसका सी एक आंसर है हैज यू द क्वेश्चन हैज विद आंसर्ड एनीवन फ्रॉम आवर टीम, तो क्वेश्चन मार्क भी देखो लगाना है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो देखो पहले आ जाए हमारे जो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पहले आ जाएगी, तो जो आर यू कमिंग विद अस, तो जो ईसा आस्क्ड टू निशा, निशी से पूछा, तो इसके लिए हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है ईसा आस्क्ड टू निशी इफ शी वाज गोइंग विद देम। नेक्स्ट है भाई आई सेड टू माई सिस्टर वेयर वर यू दिस इवनिंग, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है आई आस्क्ड टू माई सिस्टर वेयर शी हैड बीन दैट द इवनिंग। नेक्स्ट है हमारा मदर सेड टू यू व्हेन विल यू द स्टार्ट योर द फ्रॉम द पुणे से कब स्टार्ट कर रही, तो ये हमारा जो इज द करेक्ट आंसर है मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे। नेक्स्ट है बंटी सेड आई वाज डन माई क्लास वर्क, तो इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर बंटी सेड दैट ही वुड हैड बीन द क्लास हिज क्लास द क्लास वर्क, तो ये पता होना चाहिए भाई, समझ में से अच्छे समझते देखो इस तरह से बनते हैं, आए हुए क्वेश्चन है सारे, अच्छे से देख लेना एक बार अपने आप करके। अमित सेड टू द जो गार्डनर से कहता है, गार्डनर जो बगीचे वाला होता है, डिड यू द फाइंड द एनी रिंग्स एनीवेयर, तो तुमने यहाँ पे जो कोई अंगूठी देखी इस तरह पूछ रहा है, तो डिड यू द अमित